मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चौकी बरौना कला पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार के साथ हमराही देवेश कुमार शाम करीब 7 बजे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ग्राम अनुराधपुर के पास एक बाइक पर 3 लोगों को बैठे हुए देखा। उक्त आरक्षी द्वारा टोका टोकी करने पर बाइक सवार लोगों ने तमंचे से फायर कर दिया, जो कि हमराही देवेश कुमार की दाहिनी जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मिनी पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया। वहीं मौके पर क्षेत्राधिकारी मुकेश प्रताप सिंह एवं थानाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल, चौकी प्रभारी बरौना कला धर्मेंद्र कुमार समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देर शाम की घटना है। चौकी इंचार्ज बरौना कला जब क्षेत्र में थे तो उनको सूचना मिली कि 2 लड़के बाइक पे संभवतः तमंचा लेके घूम रहे हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने एक संदिग्ध को रुकवाया, तो बाइक रोक कर दोनों लड़के दोनों अलग अलग दिशा में भागे। उसमें से एक का जब उन्होंने पीछा किया तो उस व्यक्ति ने फायर किया, जिसमें जो सिपाही है हमारा देवेश, उसको पैर में गोली लगी है। देवेश की स्थिति ठीक है, उसको तत्काल हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था और ही स्टेबल एंड आउट ऑफ डेंजर। जो 2 लड़के हैं दोनों के दोनों आइडेंटिफाई हो गए हैं। हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर जगह जगह पर छापेमारी कर रहे हैं। जनपद की सीमा भी सील कर दी गई है, उस एरिया को प्रॉपर कॉम्बिंग करा दिया गया था। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ अभी चल रही है। और सीनू संवाददाता विनय की रिपोर्ट। बांदा में नहाने गए 24 वर्षीय युवक की गडरा नदी में डूबने से हुई मौत। वहीं डूबने की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। जुमिया व पत्नी शालमा का रो रो कर बुरा हाल है। गांव व क्षेत्र में जो भी जहां सुना उसी तरह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। मिराज अपने पीछे पत्नी के अलावा 3 वर्षीय पुत्र आलिया को छोड़ गया है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खुड़ेल क्षेत्र में कंपेल के सोयाबीन फसल बारिश के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बारिश के कारण सोयाबीन फसल में कीड़े लग जाने से सोयाबीन चौपट हो गई। बवालिया गांव में सोयाबीन में फल नहीं लगने से किसान परेशान हैं। चौपट हुई फसल को देखने तहसीलदार संजय यादव एवं पटवारी महेश तिवारी पहुंचे। इंदौर से भिंडी खराब हो गई है और मतलब वायरस इतना लगा हुआ है इसमें कि आप एक फली 1 बीघे में मतलब 1 कुंटल भी निकलना मुश्किल है। और मतलब यहाँ से वहाँ तक हर खेत में यही पोषण मिलेगी। तो इसमें हमने 10,000 रुपये बीघा का खर्चा कर चुके हैं। न जाने कि अब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि अब हम कैसे इस समस्या को लेके अब कैसे उभरेंगे और कैसे हमारी गाड़ी पार होगी। न जाने हम तो मतलब सरकार से क्या उम्मीद करते हो? सरकार से यही उम्मीद है कि हमको कुछ मुआवजा, बीमा और जो भी अपनी या कुछ अभी तहसीलदार साहब आए हैं तुम्हारी जमीन पे, साहब अभी आए हैं, उनकी भी सहयोग अच्छा है कि उन्होंने हमारे सबसे संपर्क किया है। उनका हम बहुत आभार है कि इन्हें हमारे गांव में आकर हमारे खेती बाड़ी में पूरा दौरा करा, अच्छा किया है। इससे हमको बहुत लाभ। क्या नाम आपका? शुभ नाम? अशोक मुखर्जी कंपेल पे आज खेत पे आए, कैसे क्या खराब दिख रही है तुम्हें? हमको 2-3 दिन से कई पूरे क्षेत्र से शिकायत मिल रही थी और कल माननीय कलेक्टर साहब का भी दौरा था इधर। और जैसे ये फसल पूरी वायरस से पूरी ख़त्म हो गई है, पूरा क्षेत्र लगभग ख़त्म हो गया है और इसमें अफलन की भी समस्या है। तो हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके देख रहे हैं और जैसे सरकार का भी निर्देश है कि इनका जिसका बीमा नहीं है उसका बीमा करवाना है और जिसका सर कहाँ तक के जाओगे आप? मैं तो पूरा क्षेत्र मेरे पास है, सिवनी से लगाकर धनवाई सोनवाई पूरा 30-40 गाँव है मेरे पास। तो सब गांव में जाना है और सब पटवारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसका क्रेडिट कार्ड नहीं है उसको हम एक फसल बुआई प्रमाण पत्र दे रहे हैं। उसको लेके वो बैंक में जाएगा, बीमा करवाएगा, फसल बीमा, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट है। तो इसी चक्कर में सारे पटवारी RI सब लगे हुए हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय यादव। किस पद पे हो सर? मैं नायब तहसीलदार। ठीक, ओके सर। सी न्यूज संवाददाता कमल वर्मा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन से पहले कांग्रेस का हल्ला बोल, स्कूल फीस, किसानों की फसल बर्बादी व बिजली बिल का मुद्दा उठाया। कलेक्टर से बोले जीतू पटवारी, मुख्यमंत्री का समय दिलाएं। पटवारी मुख्यमंत्री और सिंधिया पर हुए आक्रामक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया उधार का घी पीने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। हमें शिवराज सिंह जी की बात माननी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि शिवराज सिंह जी इतने बड़े भारी बिल आ रहे हैं, अब जनता की हैसियत नहीं बची वो भरने की, तो अब बिजली के बिल या तो आप कम करो, माफ करो, 200 रुपए तक करो जैसा कमलनाथ जी की योजना थी, अन्यथा अब बिजली के बिल नहीं भरेगी जनता, हालात नहीं है। दूसरा, अगर काटेंगे विद्युत मंडल तो कांग्रेस पार्टी जाके जोड़ेगी, ये हमने निर्णय लिया। दूसरा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। सोयाबीन की एक भी जगह कोई किसी प्रकार का किसान के खून के आंसू रो रहे। हमने शिवराज सिंह जी से मांग की है कि शिवराज सिंह जी 40,000 रुपया पर हेक्टेयर सोयाबीन की बर्बाद फसलों का आपको मुआवजा किसानों को देना चाहिए, आपकी सरकार को देना चाहिए। ये वक्तव्य आपने दिया था, इसलिए हम आपकी मांग के समर्थन में हम मानते अपने आप को जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगी सरकार, किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, कोविड की महामारी हमने प्रशासन का साथ दिया और आगे भी हम इस महामारी में सब मिलकर लड़ना चाहते हैं, पर जब किसान मरने लगेगा तो नेचुरल है हमें सड़क पे आना पड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान जी को कि सोयाबीन की फसलों के मुआवजे का प्रोविजन करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, चक्का जाम करेगी, रोड पे आएगी और किसानों के हित में किसानों को साथ लेके आएगी। मैं मानता हूं ये दोनों बातें सकारात्मकता से हमने कही है। इसके साथ कल परसों शिवराज सिंह जी इंदौर आ रहे हैं। हमने कलेक्टर को कहा हमें 10 जनों को, सिर्फ 10 लोगों को उनसे मिलकर बात करना है किसानों के हितों की, सोयाबीन की फसलों की, बिजली के बिलों की, तो हमें अनुमति दे, हम मिलकर बात करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री से। कलेक्टर को बोला, मिलवाते हैं कि नहीं देखते हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है और सरकार इस महामारी से लड़ने और लोगों को इससे बचाने के उपाय बता रही है। बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में बरेली के नजदीक खरगोन में एक कोचिंग क्लास संचालित हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी को पता नहीं, सब पता होने के बावजूद धड़ल्ले से चल रही श्री वैष्णवी कोचिंग क्लास सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 बैच में चल रही है। इस कोचिंग क्लास में लगभग 100 बच्चे आते हैं। बता दें, बरेली क्षेत्र में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज भी खरगोन में ही मिला था। कलेक्टर से लेकर स्थानीय एसडीएम को शिकायत के बाद भी इस कोरोना काल में कोचिंग संचालित कर कोरोना को चुनौती देने वाले इस कोचिंग क्लास में लगता है कोरोना विस्फोट कर ही मानेंगे। और ऐसे में अभिभावक जो इस कोचिंग क्लास में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, शायद उनको कोरोना का डर नहीं है। पीआरसी राजपूत को जानकारी होने के बाद भी चल रही कोचिंग क्लास, इससे ऐसे जान पड़ता है कि खरगोन में चल रहे कोचिंग सेंटर में मिली भगत है। पैसे नहीं ले रहे, पैसे में से बात ही नहीं की, पैसे में से की बात नहीं, फ्री पढ़ा रहा है। हाँ उसी रहती बोलता। अच्छा, आपको पेरेंट्स वगैरह देते होंगे ना पेमेंट? अभी नहीं दी, मतलब अभी होगी बात। सर से फ्री बैठे थे तो मिलने की कॉल पे मेरे को पेरेंट्स ने। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।